नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब पहुंचे और पंजाब के जालंधर में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये दावा कर दिया कि पंजाब में इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सरकार और साथ ही गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल जो पार्टी खुद बिखरी हुई है वो आखिर पंजाब का विकास कैसे कर पाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में 5 जनवरी को जो चूक हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री दोबारा चुनाव प्रचार के लिए पंजाब पहुंचे हैं और जालंधर में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा कि पंजाब में सुरक्षा का ये हाल है कि मैं मंदिर में दर्शन भी नहीं कर पाया और पुलिस उन्हें सुरक्षा भी मुहैया नहीं कर पाई। पुलिस ने सुरक्षा से इनकार कर दिया। ये तमाम बड़े हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब पहुंचकर चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर बोले हैं। उनके कार्यकाल जिस तरीके का रहा है उस पर लगातार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जिसने पंजाब के लिए काम करने का काम किया, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी राह में भी रोड़े अटकाए गए और उन्हें रोकने के लिए दिल्ली से रिमोट कंट्रोल जो था वो चल रहा था। यानी सरकार भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की थी, मुख्यमंत्री भले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंट्रोल था वो सोनिया गांधी के हाथों में था, जो कि दिल्ली में बैठी हुई हैं पंजाब को लेकर। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के मुताबिक राज्य सरकार जो है उसे पंजाब की सरकार चलानी चाहिए थी, लेकिन कुछ अलग ही नजारा जो है वो कहीं ना कहीं इस कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में देखने को मिला है। और पंजाब में जिस तरीके से लगातार नशा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और तमाम युवा जिस तरीके से कहीं ना कहीं नशे में लिप्त होते जा रहे हैं, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि पंजाब को नशा मुक्त करने की बात प्रधानमंत्री की ओर से कही गई और ये दावा किया गया कि पंजाब में बीजेपी को मौका दिया जाए, एनडीए गठबंधन की सरकार बने तो वो पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। यानी गांधी परिवार पर चारों तरफ से हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया है कि नया पंजाब बीजेपी के साथ, नया पंजाब नई टीम दे नाल। ये प्रधानमंत्री का नारा था। जाहिर तौर पर पंजाब में जो चुनाव हो रहे हैं इसमें बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और साथ ही सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। और इस तरीके से प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है कि एनडीए गठबंधन इस बार पंजाब में सरकार बनाएगा, क्योंकि पंजाब में इस बार बंटवारावादियों का साथ पंजाब की जनता नहीं देगी और अब पंजाब की जनता जो है वो बीजेपी का साथ देगी। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब की धरती पर पहुंचकर गुरु नानक देव, अर्जुन देव और साथ ही हरित क्रांति का जिक्र करना वो नहीं भूले। उन्होंने कहा कि दरअसल जो कांग्रेस पार्टी फिलहाल सत्ता में है उन्हें नहीं पता कि आखिर पंजाब का इतिहास क्या रहा है, किस तरीके से सिखों का इतिहास रहा है। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। इतना ही नहीं, जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह लगातार जारी है। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री हैं और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू जो एक दूसरे पर हमलावर नजर आते हैं और लगातार इस तरीके की बयानबाजी चुनावों से ठीक पहले सामने आ रही है, उस पर भी प्रधानमंत्री ने हमला बोला और ये कहा कि आज कांग्रेस की पंजाब में क्या गति है। आज वो अपनी ही पार्टी उनसे नहीं संभल रही है। कांग्रेस के लोग अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं लोग और पंजाब को स्थिर सरकार वो इस तरीके से नहीं दे सकते। अपनी कुर्सी बचाने में जुटे ये लोग पंजाब का विकास नहीं कर सकते हैं। यानी जिस तरीके से कुर्सी की लड़ाई लगातार पंजाब में कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी है, तो ऐसे में आखिर ये लोग किस तरीके से पंजाब का विकास कर पाएंगे, इस पर भी प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। और
साथ ही प्रधानमंत्री इस पूरी जनसभा के दौरान ये कहना नहीं भूले कि पंजाब जो है वो एक सीमावर्ती राज्य है, जिसका जिक्र बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो पंजाब को फिलहाल सुरक्षा दे पाए। जिस तरीके के हालात पंजाब में बने हुए हैं, कैप्टन ने पंजाब के लिए काम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी राह में रोड़े अटकाए गए। संविधान के आधार पर राज्य सरकार नहीं चलती, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल है। तो इस तरीके से तमाम बड़े आरोप जो हैं वो कांग्रेस आलाकमान और चरणजीत सिंह चन्नी पर बड़े हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बोले गए हैं। गांधी परिवार पर निशाना साधा गया है और ये कहा गया है कि पंजाब में कांग्रेस बिखर रही है और जो खुद बिखर रहा हो उसे पंजाब का विकास, आखिर पंजाब के सपने वो पार्टी कैसे पूरा कर पाएगी। लेकिन इस पूरी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पंजाब की जनता, जलंधर की जनता को ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो लगातार विकास के दम पर कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार कर रही है और जनता को ये बता रही है कि उन्होंने बीते सालों में अपनी सरकार में किस तरीके से विकास कार्य किए हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने यानी यूपीए सरकार में सिर्फ और सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग किया है। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 2014 में वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन तब वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। पठानकोट में उनकी रैली होनी थी और उसके बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश जाना था, लेकिन राहुल गांधी की रैली की वजह से उनका हेलीकॉप्टर तक उड़ने नहीं दिया गया और इस तरीके से अपने विरोधियों को रोकने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में की है। इस तरीके के हथकंडे अपनाए गए हैं, ये भी प्रधानमंत्री की ओर से पंजाब की जनता को बताया गया। और जिस तरीके से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है और एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, बल्कि वहीं आम आदमी पार्टी जो लगातार पंजाब को लेकर अलग अलग दावा पेश कर रही है कि वो पंजाब को नशा मुक्त करेगी, वो महिलाओं को जो है हर महीने कुछ राशि देगी। इस तरीके के जो दावे किए जा रहे हैं उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला और कहा कि पंजाब को जो पार्टी नशा मुक्त करने की बात करती है, दरअसल वो खुद गली मोहल्लों में ठेके खुलवाती है। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। आपको बता दें, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सीएम कैंडिडेट की घोषणा की है, भगवंत मान वहां आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट होंगे जो हर वक्त नशे में चूर रहते हैं। आखिर वो शख्स अगर मुख्यमंत्री बनता है तो किस तरीके से वो पंजाब की जनता को या पंजाब के युवाओं को नशा मुक्त कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी बात का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से किया गया और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया। प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा है कि हमारी सरकार अगर पंजाब में आती है तो हम पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे। पंजाब का मुझ पर कर्ज है और मैं ये कर्ज चुकाना चाहता हूं, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा और कहा कि मैं इस युवा पीढ़ी को बचाना चाहता हूं जो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे की लत में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 2 बार प्रधानमंत्री बन चुका हूं, लेकिन अभी भी पंजाब के लिए मुझे काम करना है। पंजाब जिस तरीके से एक बॉर्डर स्टेट है और कहीं ना कहीं पंजाब की अपनी अलग कई समस्याएं हैं, फिर चाहे वो ड्रग को लेकर हो या फिर तमाम जिस तरीके से पाकिस्तान खासतौर पर अपनी नापाक साजिशें पंजाब में दिखाता रहा है, जिस तरीके से ड्रोन के जरिए हथियार फेंके जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये देख चुके हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश भी पंजाब जैसे राज्यों में हो चुकी है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर पंजाब में सुरक्षा के क्या हालात हैं, कानून व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है। और उन तमाम चीजों का जिक्र प्रधानमंत्री ने इस पूरी रैली के दौरान किया और जनता को ये बताया कि इन तमाम चीजों में सुधार की जरूरत है और इसलिए मौका एनडीए और बीजेपी को दिया जाए। लेकिन इस दौरान उन्होंने गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। 1984 के सिख दंगों का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि पूरा पंजाब गवाह है कि हमने 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए एसआईटी बनाई, उसके पीड़ितों की मदद की, लेकिन दंगे के आरोपियों को पार्टी में बड़े पद देकर
कांग्रेस ने हमेशा आपके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार और चिरंजीत सिंह चन्नी सरकार पर प्रधानमंत्री जमकर हमला बोले, लेकिन वहीं उन्होंने ये दावा साफ कर दिया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने पंजाब की बेहतरी के लिए, पंजाब की सुरक्षा के लिए और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद पर बात करते हुए जो पंजाब की सुरक्षा की बात कही है, उनके साथ मिलकर वो पंजाब में सरकार बनाएंगे। ये दावा प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है, लेकिन साफ ये भी कर दिया गया है कि जो पार्टी खुद ही पंजाब में कहीं ना कहीं बिखरी हुई है, वो पंजाब को नहीं संभाल पाएगी। और आम आदमी पार्टी जो पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करती है, अगर वो एक ऐसे कैंडिडेट को मुख्यमंत्री के तौर पर चुनावी मैदान में उतारती है जो खुद कहीं ना कहीं नशे में लिप्त रहता है, तो ऐसे में आखिर किस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब को नशा मुक्त कर पाएगी? ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री की ओर से जलंधर में इस रैली में कही गई और कहीं ना कहीं चिरंजीत सिंह चन्नी सरकार और गांधी परिवार को बेनकाब करने का काम भी प्रधानमंत्री ने किया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।